डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमाइंस, ठीक है ना। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमाइंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें ना हमें बेसिकली 3 या 4 टेस्ट कह लो। एक बच्चों हम करेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। एक बेटा हम करेंगे इसके अंदर एजोडाई टेस्ट। एक हम करने वाले हैं हिंसबर्ग टेस्ट, और एक हम करेंगे नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो ये एक तरह से समझ लो 4 टेस्ट हैं। अभी पूरा समझ लो एक बारी, रिकॉर्ड होने दो बच्चे हैं। चलो एक बारी सुन लो पूरा है। अच्छा, नंबर 1 पे आया बच्चों कौन सा? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमाइंस, ठीक है ना। ना ये टेस्ट सेकेंडरी अमाइन देंगे, ना ये टेस्ट टर्शरी अमाइन देंगे। ध्यान से बस सुनना है आपने। अभी देखो, प्राइमरी अमाइन में जब हम ऐड कर देते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा कि इसमें से ये देखो ये R N और ये C जोड़ देना बस। तो अगर ये R N C आप जोड़ दो तो क्या मिलेगा बच्चे आपको? R N C मिलेगा। और क्या मिलेगा? R N C को ही ना कार्बाइल अमाइन कहते हैं बेटे। R N C को कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं, R N C को आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं, R N C को आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। सबका कलर पता है क्या है? और सबका स्मेल बड़ा गंदा है इसका। तो इसका आता है फाउल स्मेल, ठीक है ना। बाय प्रोडक्ट्स में हुआ क्या? बाय प्रोडक्ट्स में ये हुआ कि अभी देख सकते हो कि ये जो 3K है ना, ये 3Cl को ले गए, तो क्या बाहर हो गया? 3KCl। और क्या बाहर हो गया? वाटर बाहर कर दो। अब दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि अब देखो कि जैसे इसमें 3 OH है ना, देखो 3 OH है तो 3H है, 3 वाटर बन रहा है। अगले किसी में भी नहीं होंगे ना इतने, जैसे R2NH में होंगे क्या? नहीं होंगे। R3N में होंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब ऑल दिस, ये हो चाहे ये हो, दे वोंट गिव दिस कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, नो रिएक्शन, दे वोंट रिएक्ट। तो इसके ऊपर बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे आपको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं, गिव ए डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन। अभी आप PYQs में देखोगे ना, भर भर के ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप लोगों ने जो मटेरियल अपने पास रख ली है ना, इससे आप देखना वैसे ही आपके बड़े अच्छे नंबर आएंगे अपने, एटलीस्ट इसमें फिलहाल तो। गिव अ डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एनिलीन एंड N-मिथाइल एनिलीन। एनिलीन कैसे लिखोगे? एनिलीन हो गया बेंजीन के ऊपर NH2, और N-मिथाइल एनिलीन क्या होता है? N-मिथाइल एनिलीन है ये। इसमें अगर आपने क्लोरोफॉर्म के साथ, अब देखो 3 अल्कोहलिक KOH लिखने से कुछ नहीं होता, बैलेंसिंग से कोई मैटर नहीं है, लिख दो तो अच्छा, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें होगा क्या? इसमें ये बन जाएगा ना NC, ये क्या था? एनिलीन। बन क्या गया? फिनाइल आइसोनाइट्राइल या फिनाइल आइसोसाइनाइड। और इसकी ये जरूर लिखना बेटे कि इसकी क्या है, क्योंकि ऑफेंसिव स्मेल या फाउल स्मेल, इसे से तो पता लगा भाई। आपको 2 सैंपल दिए, एक में एनिलीन और एक में क्या था? N-मिथाइल एनिलीन। एनिलीन में फाउल स्मेल आई, N-मिथाइल एनिलीन के अंदर नहीं आई, ठीक है ना। तो यू हैव टू राइट दिस थिंग बिकॉज दैट्स व्हाई लाइक यू कैन लूज मार्क्स इफ यू वांट राइट दिस, बिकॉज प्रैक्टिकल इस वाले क्वेश्चन में ना प्रैक्टिकलिटी से लिखना पड़ता है। They are not asking you to write कार्बाइल अमाइन reaction. They are asking you to that how can you distinguish between these chemicals in a lab. Okay, in lab you cannot see whether it is forming or not, but you can judge it is forming by its smell. तो जब डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखते हैं तो उसमें कलर या स्मेल जरूर लिखना होता है, उसी के मार्क्स होते हैं। चाहे ये ना लिखें हम, शायद मिल जाए मार्क्स फिर भी,
यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर कोई बात नहीं, मेरी चॉइस है, यहां पर मैं 3 जो है वो नो रिएक्शन लिखूं, नो स्मेल लिखूं, वो एक ही बात है। सो दिस इज हाउ दे आस्क डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये चैप्टर बहुत ही मेरे को बढ़िया लगता है, इसमें मतलब कंटेंट बहुत कम है और स्कोरिंग अच्छा हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट, it was given by the only primary amine gives carbyl amine reaction. Now we are coming to the other test which is very very famous, very important, azo dye test. बच्चों azo dye test में क्या है, azo dye test ना प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करता है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करेगा। प्राइमरी एलिफेटिक कौन से हो गए, RNH2। प्राइमरी एरोमेटिक में एनिलीन ही है। तो बेटा ये दोनों कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दोनों देंगे, ये भी स्मेल देगा, ये भी स्मेल देगा। फिर क्या करें, एजो डाई टेस्ट में क्या करना होता है, हम इसको ना पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम दोनों में ही क्या ऐड कर देंगे, दोनों में ही ऐड कर देंगे HNO2। HNO2 क्या है, HNO2 is this only, NaNO2 plus HCl। just see, NaNO2 plus HNO2 नहीं बन जाएगा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NaNO2 plus HCl और HNO2 एक ही बात है। अच्छा, टेम्परेचर कम कर दो, यहां पर पता है क्या बनेगा, यहां पर ना कोशिश करेगा डाइजोनियम बनने की, लेकिन ना एलिफेटिक में डाइजोनियम स्टेबल नहीं होता, यहां पर अल्कोहल बन जाएगा। मैंने ये बताया हुआ है पहले भी कि अमाइन से आगे जाने का एक ही रास्ता है, हो नो अल्कोहल, ये होनो ही तो है, HNO2 हो नो। तो यहां पर ये बना, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर ना ये बनेगा HNO2 ऐड करने पर, यहां पर ये बनेगा मेरा फेवरेट कंपाउंड, बेंजीन कंपाउंड की दुनिया का किंग है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एरोमेटिक में ये स्टेबल होता है, लेकिन एलिफेटिक में ये स्टेबल नहीं होता। चाहे तो हम यहाँ पर मतलब बीच में दिखा सकते हैं कि ये बना, फिर आगे फटाफट कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बुक का क्वेश्चन है कि एरोमेटिक डाइजोनियम स्टेबल होता है, लेकिन एलिफेटिक डाइजोनियम स्टेबल नहीं होता। तो गेस करो उसका आंसर क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्जेस पे घूम के डिलोकलाइज होकर स्टेबिलिटी कर देगा ना। अच्छा, अब इसमें क्या करो, इसमें ना तुम फिनॉल डाल दो, और फिनॉल डालने से यहां पर ना ऑरेंज डाई आ जाएगी, लेकिन यहां पर नहीं आएगी। देखो अब सुनो, अब यहां पर मैं रोक सकता था, मैं बोलता कि भैया इसमें क्या बना है, अल्कोहल बना है, इसमें डाइजोनियम बना, हो गया। लेकिन आप में से शायद कोई पूछता कि सर वो तो आया नहीं कुछ प्रेसिपिटेट, कुछ स्मेल कुछ आया नहीं, हुआ, तो आगे बढ़ना पड़ा। हाँ, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ा। आगे बढ़ने के लिए हमने क्या डाला, फिनॉल। फिनॉल डालते ही प्रॉपर एक गाढ़ा ऑरेंज कलर आएगा इसमें। ये किसी किसी स्कूल में करवाते भी हैं, उसमें आइस चाहिए होती है कराने के लिए। करवाया था आपके स्कूल में? अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखना है बच्चे, जब फिनॉल ऐड करोगे तो लिख दो यहाँ पे नो ऑरेंज डाई। अब मैं तुम्हें ना अगली स्लाइड में ये बताऊंगा कि ये ऑरेंज डाई का फॉर्मूला क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है ना, क्या नाम है बच्चों, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम ना दो लेते हैं, दो कपल करा देते हैं ना, मतलब दो बेंजीन कंपाउंड को कपल करा देते हैं। जैसे एक बेंजीन डाइजोनियम लिया, एक ले लो फिनॉल, और इसमें ये वाटर बाहर निकाल लो, सॉरी HCl बाहर निकाल लो, इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। फिनॉल एसिड है ना, तो बेस लेना, तो क्या बनेगा यहां पर जरा देखो, अब बॉन्ड डबल हो गया यहां पे, और यहां पर आ गया OH। ये है वो ऑरेंज डाई। इसको पता है क्या नाम बोलते हैं, ये ना एजो फंक्शनल ग्रुप होता है, एजो फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये है ना, ये भी एजो फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम रखा है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एजो कंपाउंड्स कहते हैं जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है N डबल बॉन्ड N या N ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें जो बनेगा ना, ये बने, इसका नाम क्या है,
पैरा पे हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये इसका नाम। ठीक है ना, एक बार सारे टॉपिक दोबारा करा रहा हूं आपको। आज की शुरुआत हुई, टॉपिक का नाम क्या था बच्चों? डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ अमाइंस। हमने 2 कर लिए अभी, कार्बाइल अमाइन और एजोडाई कर लिया। क्या बताया आपको मैंने? कार्बाइल अमाइन में क्या बताया? सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही रिएक्शन करेगा, फाउल स्मेल आएगी। एनसी फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? एनसी फंक्शनल को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमाइन। फिर उसके बाद हमने करा आगे ये एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट के बाद मैंने आपको कराया कपलिंग टेस्ट। ठीक है ना, तो ये ठीक है ना, ये एक बार सारा आप लोग नोट कर लो। लिस्ट तो बना ली थी ना? शौर्य तू इधर सीट चेंज कर ले, इधर आ जा। बेटे इसके बाद है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होगा? आप ना तीनों अमाइन ले लेना, RNH2, R2NH, R3N, तीनों में ही ना हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर देना। ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, C6H5SO2Cl। इसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं और हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, देखो ये देखो, ये HCl बाहर निकालना। अरे हर रिएक्शन की यही कहानी है, HCl बाहर निकालना। अब क्या बन जाए जरा देखना, ये बन गया RNH, यहां से लिखना SO2C6H5। ये बन गया है N अल्काइल, देखो N पे अल्काइल है, N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। बेसिकली देखो N पर अल्काइल, ये बेंजीन, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कौन सा है? सल्फोनामाइड। तो नाम क्या बना है? N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये इसमें H है ना, H होने की वजह से ना ये सोल्यूबल है किसी बेस में। ये सोल्यूबल है किस में? KOH में। अब तुम्हारा चैलेंज ये है कि यही चीज तुमने किस में करनी है? सेकेंडरी में। और यही चीज तुमने किस में करनी है? टर्शियरी में। ठीक है ना, चलो मैं ही कर देता हूं। अब फिर दोबारा से इसमें क्या बाहर निकाल देना? HCl। अब क्या बन जाएगा? R2N SO2C6H5। कैन यू गेस इट्स नेम? इट्स नेम विल बी N, N। देखो अब N पे 2 अल्काइल है, N, N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बट व्हाट डू यू से, ये वाटर में डिसॉल्व होगा कि नहीं? सॉरी, KOH में, क्योंकि इसके पास यहाँ पे अब H नहीं है ना, तो ये KOH में सोल्यूबल नहीं है। मतलब ये वाला टेस्ट ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को आमने सामने टेस्ट करवाएगा। ठीक है ना, और टर्शियरी में नो रिएक्शन, टर्शियरी में नो रिएक्शन। ठीक है ना, कर लो नोट।